Okay, so hello everyone, this is Akshay here and welcome back to the great day of our GFG Purity Streak. तो बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन यार हम यहाँ पे दो चीज़ें करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। पहला तो हम GFG प्यूरिटी का प्लेलिस्ट कंटिन्यू करते हैं। हर एक जो डेली क्वेश्चन आते हैं पर ऑन द डे हम उनसे सॉल्व करते हैं, सारे मल्टीपल एपिसोड डिस्कस करते हैं। दूसरा यार हम यहाँ पे लीड कोड सोल्यूशन इंटरव्यू प्रिपरेशन करते हैं। स्पेशली क्यूरेटेड 194 क्वेश्चन है, उसकी शीट इस डिस्क्रिप्शन में होगी। एंड ये क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं डे बाई डे, 2 to 3 क्वेश्चन पर डे, राइट। तो अब इन दोनों प्लेस को फॉलो कर लो, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा। एंड शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को यार। तो रिमूव के डी इस क्वेश्चन का नाम है। आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया हो, नहीं पढ़ा हो तो मैं अभी छोटे से समझा देता हूँ। हमारे पास एक नॉन इंटीजर एस रिप्रेजेंटेड एस स्ट्रिंग, वी हैव टू रिमूव के डिजिट्स फ्रॉम द नंबर सो दैट द न्यू नंबर इज स्मॉलेस्ट पॉसिबल। मतलब हमारे गिवन स्ट्रिंग में नंबर्स हैं, उस नंबर में से के डिजिट को बाहर निकालना है सच दैट कि जब नंबर बचे वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल हो, करेक्ट। तो सबसे पहली अप्रोच तो क्या होगी यार कि जो ओके वन सेक सबसे पहली अप्रोच क्या होगी यार हमारे पास कि जो हमारे पास नंबर गिवन है, तो इसकी ब्रूट फोर्स टेक्निक क्या होगी यार। और ब्रूट फोर्स भी शुरू करने से पहले यार मैं आपको बता दूं, हमने सिमिलर क्वेश्चन आज ही कवर किया है। लीड कोड का एक प्रॉब्लम है नेक्स्ट परमुटेशन, ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन है जो आज पीरियोडिक स्ट्रीक में भी है, इसलिए मैं सिर्फ आपको बस बता दूं, आप इसको भी रेफर कर सकते हो फॉर एज अ प्री रिक्विजिट, ताकि आप सोच सको किस डायरेक्शन में सोचना है, राइट। ठीक है, लेट अस कंटिन्यू यार। तो सबसे पहले पॉसिबल अप्रोच तो होगी यार कि फॉर्म ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। इसका क्या मतलब है यार कि अगर के को जो 3 दे रखा है तो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन को डिलीट कर दो। लेट्स से कि अगर आपके पास लेट्स से 928 है, राइट, और आप इनमें से दो नंबर को डिलीट कर सकते हो, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 9 और 2 को डाल दो, 8 बच जाएगा। फिर 9 और 8 को डिलीट कर दो, 2 बन जाएगा। सिमिलर 2 और 8 को डिलीट कर दो, 9 बन जाएगा, राइट। या तो ये दो या तो ये दो या फिर ये दो, इन्हीं कॉम्बिनेशन बढ़ा सकते हो। इनमें से जो छोटा है वो आपका आंसर हो जाएगा, करेक्ट। तो ये जो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज में डिलीट करने के आपको n नंबर्स में से के प्लेसेस उठाने हैं, राइट। सो दिस विल बी द टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ द गिवन पैरामीटर्स। तो एन सी के कॉम्बिनेशंस होंगे जो कि एंड अगेन इसका n फैक्टोरियल में इसका डायगोनस्टिक हो जाएगा, एंड ओ ऑफ n वुड बी यूज इफ यू यूज रिकर्जन, तो आपको ये जरूरत पड़ेगी, राइट। ठीक है, ब्रूट फोर्स में हमने डिस्कस कर लिया। मेथड टू क्या, ओ ऑफ n। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम एक सॉर्टेड असेंडिंग ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे यार, क्योंकि हमें चाहिए स्मॉलेस्ट, राइट। तो हम उन्हीं नंबर्स को मेंटेन करेंगे जो छोटे हैं, सारे बड़े नंबर्स को नेगलेक्ट करते जाएंगे, करेक्ट। तो एक बार करके देखते हैं। सो लेट्स अब ब्रूट फोर्स क्या हो सकती है यार कि आप सोच रहे होगे कि 149811 है और की इक्वल टू 3, तो सबसे 3 लार्जेस्ट नंबर्स को डिलीट कर दो तो हमारा काम हो जाएगा, राइट। इस केस के लिए काम कर गया, बट ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे जहाँ पे ये चीज़ काम नहीं करेगी। जैसे कि 219, राइट। अगर अपने लार्जेस्ट नंबर की को लेट्स से 1 है, तो लार्जेस्ट नंबर को अगर डिलीट करोगे तो क्या हो जाएगा 21। बट यही अगर आप अगर 2 को डिलीट कर दिए होते, राइट, सेकंड लार्जेस्ट, लेट्स से कोई भी डिफरेंट नंबर जो लार्जेस्ट नहीं है, तो आपका हो जाता 90। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वायलेशन हो रहा है, डिस्क्रिपेंसीज है हमारे पास, राइट। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, तो अगेन मैंने बोला हमें असेंडिंग ऑर्डर को मेंटेन करना है, तो उसके लिए हम एक स्टैक का यूज़ करेंगे, करेक्ट। और जैसे ही हमारे पास अगर असेंडिंग ऑर्डर को जैसे ही कोई वायलेट करेगा उस नंबर को हम रिमूव करते जाएंगे। साथ ही साथ हमें एक और चीज़ को मेंटेन करना है कि हमें यहाँ पे नो लीडिंग जीरो चाहिए, तो हमें इस पर भी ध्यान देना होगा, राइट। तो लेट्स से 14981 के लिए ड्राइन करते हैं। सो ये 1 है, 4 है, 9 है, अभी तक असेंडिंग ऑर्डर मेंटेन है, सो विल नॉट पॉप आउट एनी एलिमेंट्स। 9 के बाद 8 आता है, अब यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर का वायलेशन हो रहा है यार, राइट। तो विल कीप ऑन रिमूविंग अंटिल अनलेस इट अगेन लाइज इनटू द फॉर्म ऑफ असेंडिंग ऑर्डर, सो विल रिमूव 9। सो अगेन 8 जो है वो जो नेक्स्ट तो पीक सबसे पीक एलिमेंट क्या था, पीक एलिमेंट चेक किया 9, सो दैट विच इज ग्रेटर देन आर 8, तो मैंने इसको रिमूव कर दिया ताकि हम असेंडिंग ऑर्डर को मेंटेन। नाउ 148 इज मेंटेन इन असेंडिंग ऑर्डर, तो हम इसको साथ रखेंगे। 8 के बाद कौन सा एलिमेंट था, 1। अगेन यू कैन क्लियरली सी 8 के बाद 1, असेंडिंग ऑर्डर वायलेट हुई है, तो हम इसे भी रिमूव कर देंगे, इसको भी रिमूव कर देंगे। नाउ 1 एंड 1 कैन रिमेन, राइट। अब हमने यहाँ पे एक डिलीशन परफॉर्म कर दिया था, राइट, और यहाँ पे 2 डिलीशन परफॉर्म कर दिए, तो के को तो 3 टाइम्स डिलीशन परफॉर्म कर दिया है, इसके बाद डिलीट नहीं कर सकते, राइट। तो इनके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं बस पुश, अगर एलिमेंट्स बचे हुए हैं तो बस डायरेक्टली पुश करना होगा हमें। तो 2 1 एक 1 तो यहाँ प्रोसेस हो गया था, राइट। एक और 1 बचा, उसे वापस से डाल देंगे, एंड दैट इज वाई योर 1 1 एंड 1 इज योर आंसर, राइट। एक दूसरा टेस्ट केस देख लेते हैं जहाँ पे जीरोज इन्वॉल्व है यार। तो हम इसमें क्या करेंगे, 1 0 0, राइट। सो 1 0 अगेन असेंडिंग ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रही है, तो हम इसको पॉप कर देंगे, एंड 0 will be your first element of your stack, then again 0 comes, 0 will be added, again 2 comes, 0 would be added, again 9, it is still in ascending order, 2 9 9, and again 1 comes। so 1 डिलीशन हमने एक बार यहाँ परफॉर्म कर दिया था, अब 2 टाइम डिलीट कर सकते हैं, तो अगेन इसको डिलीट करेंगे, इसको भी डिलीट कर देंगे, राइट। अब डिलीशन 3 बार परफॉर्म हो चाहिए, इससे ज़्यादा डिलीट नहीं कर सकते हम, करेक्ट। वही यही अगर k इक्वल्स टू 4 रहता तो हम इसको भी रिमूव कर देते, बट ऐसा है नहीं। सो इन दिस केस आर रिजल्टेंट स्टैक इज 0 0 2 एंड 1,
बट मेरा फाइनल आंसर क्या है 21, मतलब हमने जीरोस को नहीं लेना है। तो हम यार जब फॉर लूप या जब भी कोई वाई लूप लिखेंगे इस कंडीशन को कंपेयर करने के लिए रिमूवल के लिए, हम वहाँ चेक कर लेंगे यार कि यहाँ पे 3 कंडीशन में चेक करना होगा। अगर स्टैक नॉट एम्प्टी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, राइट। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी एलिमेंट हो, जीरोस हो या ना हो, हमें से पुश करना हो, क्योंकि हमें लीडिंग जीरोस को हैंडल करना है, राइट। अगर स्टैक एम्प्टी और जीरो पुश रहा है तो हम उसे हैंडल करना है। इफ स्टैक इज नॉट एम्प्टी तो just push whatever is the character, right? Now if stack is empty, I hope that is visible. I'm just giving you a vague pseudocode that will you write up and just giving some hints. If stack is empty, right, and some variables are coming, some characters are coming, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें चेक करना होगा कि एंड जो कैरेक्टर है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो हो। अगर नॉन जीरो कैरेक्टर है तो हमें अगेन पुश करना होगा, राइट। एक लास्ट केस होगा हमारे पास, इफ स्टैक इज एम्प्टी and I hope the screen is visible, and the character that is pushed is zero। हमें लीडिंग जीरोस नहीं चाहिए था तो हम यहाँ पे लिख देंगे बस कंटिन्यू, राइट। ठीक है, इनफ ड्राई रन हो गया यार, हमने इंट्यूशन भी समझ लिया। वीडियो को पॉज करो, ट्राई टू कोड द सॉल्यूशन एंड देन विल गेट बैक। ओके तो हम स्टैक को यूज़ करेंगे यार। यहाँ बहुत सारी मॉडिफिकेशन मैंने की है, मैं आपको धीरे धीरे समझा देता हूँ। सो वी हैव फर्स्ट हैव अ स्टैक, देन वी हैव अ फॉर लूप। हम एक कैरेक्टर सी यूज़ कर रहे हैं टू एक्सेस दी कैरेक्टर एट ith इंडेक्स। हम बस अब ये चेक करें, एक वाइल लूप चला रहे हैं, हमें बस असेंडिंग ऑर्डर मेंटेन करना है, बट कितने रिमूवल्स करने पड़ेंगे हमें पता नहीं है, राइट। तो जब हमें पता नहीं कि लूप कितनी बार चलेगा तो हम वाइल लूप यूज़ करते हैं, ठीक है। वेल स्टैक इज नॉट एम्प्टी एंड स्टैक डॉट पीक शुड बी ग्रेटर देन सी। यही है कंडीशन जो डिसेंडिंग ऑर्डर को मेंटेन कर देगा, राइट। एंड के शुड बी ग्रेटर देन जीरो। के इज नथिंग बट द नंबर ऑफ डिलीशंस वी हैव टू परफॉर्म, राइट। उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो स्टैक डॉट पॉप एंड के माइनस माइनस, के को अपडेट करो, राइट। 3 कंडीशन यही है जो मैंने आपको समझाया था। इफ स्टैक इज नॉट एम्प्टी तो इररिस्पेक्टिव कैरेक्टर कोई भी है, जीरो नॉन जीरो में मतलब नहीं, उसे पुश करना होगा, राइट। क्योंकि अगर लेट्स से नॉन जीरो भी है बट उसके पीछे कैरेक्टर है, लेट्स से 66 है स्टैक में और जीरो आ रहा है, तो हमें उसको हैंडल करना पड़ेगा। वो लीडिंग जीरोज नहीं है। अगर स्टैक एम्प्टी है, कैरेक्टर नॉन जीरो, अगेन पुश करना होगा। इफ स्टैक इज एम्प्टी एंड कैरेक्टर इज जीरो, मतलब ये केस है लीडिंग जीरोज वाला, तो हमें इसको हटाना होगा। तो इसके लिए हम बस बोलेंगे कंटिन्यू, जो हम यहाँ पे कर रहे थे, यहाँ पे इधर ये वाला केस है। स्टैक एम्प्टी थोड़ा जीरोस पूछ रहे तो हमें ये नहीं करना है, करेक्ट। तो यह वही होगा, यहाँ पे हमने कंटिन्यू कर दिया लास्ट में। तो इन तीनों कंडीशन को यार समराइज करके इस तरह भी लिख सकते थे। मैंने को समझाने के लिए तीन अलग अलग इफ लिखे। तो ये क्या हो रहा है यार, स्टैक नॉट एम्प्टी, यहाँ से मैंने उठा लिया ये स्टैक नॉट एम्प्टी, राइट। और सी नॉट इक्वल टू जीरो, राइट। स्टैक नॉट एम्प्टी के लिए पुश करना था। अब और में क्या कंडीशन होगी यार, कि अगर पहले हमने नॉट एम्प्टी हैंडल किया तो डेफिनेटली ये वाला जो केस है तभी हिट होगा जब स्टैक एम्प्टी होगी, राइट। तो ये दोनों केस इस तरह मर्ज हो जा रहे हैं और इसके लिए तो हमें कंटिन्यू करना था, इसके लिए हमने लिखा ही नहीं। आई होप आपकी बात समझ में आ गई होगी हमने कैसे इसको तोड़ा। नाउ एट द लास्ट हमने बस देखना है कि अगर कोई कैरेक्टर्स बच गए हैं, राइट, मतलब नंबर ऑफ डिलीशन हमारा अभी बचा हुआ है एंड देयर वर नो वायलेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। तो मैं कौन से केस की बात कर रहा हूँ यार, मैं आपको दिखा देता हूँ तुरंत। तो वो ये वाला केस है यार। सेम टेस्ट केस लेते हैं, एक एक्स्ट्रा 1 ऐड करते हैं, के इक्वल्स टू 5 करते हैं, तो 1 0 0 अगेन। सो 1 0 हुआ, अगेन डिसेंडिंग ऑर्डर आ रहा है तो हम इसे 1 को पॉप आउट कर देंगे। फिर 0 0 आया, ये तो पुश ही नहीं होगा। फिर 0 0 2 अभी मेंटेन है, 9 9 अभी भी मेंटेन है। नेक्स्ट 1 आया, अगेन दिस वुड बी पॉप्ड आउट, दिस वुड बी पॉप्ड आउट। 3 टाइम्स डिलीशन हो चुका है। 1 and 2 अभी भी डिसेंडिंग ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, तो इसको वापस से पॉप आउट करो। 4 बार पॉप अप हो चुका है यहाँ पे अब, राइट। सो व्हाट इज योर फाइनल एरे विच इज लुकिंग लाइक, इट इज दिस लीडिंग जीरोस को हम ऐसे हटा देंगे तो 1, और फाइनल एक 1 बचा, इसको भी 1 पुश कर देंगे। 4 टाइम्स डिलीशन हो चुका है ऑलरेडी, बट स्टिल यू हैव 1 मोर डिलीशन लेफ्ट। हम क्या करेंगे, इसमें से एक को हटा देंगे, सबसे ऊपर जो भी है, और 1 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और यही आप देख भी सकते हो कस्टम इनपुट एंड आउटपुट में, राइट। सो दैट्स व्हाट दिस थिंग इज हैंडलिंग। अगेन स्टैक इज एम्प्टी, तो मतलब कुछ रहा ही नहीं स्टैक में यार, तो रिटर्न जीरो स्मॉल स्ट्रिंग कर दो। एल्स जो भी स्टैक में है उसको स्ट्रिंग बिल्डर में डालो, उसको रिटर्न कर दो एज स्ट्रिंग, ठीक है। व्हाट इज द टाइम एंड स्पेस कम्स, टाइम इज O of n as we are using for loop to traversal in the string, and O of n as we are using stack and string builder here, right। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सबमिट करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इसका क्वेश्चन सोल्यूशन सब कुछ समझ में आ गया तो डेफिनेटली अब विदाउट स्टैक यूज़ करने की कोशिश करो। तो मतलब विदाउट स्टैक मतलब आप एक इनबिल्ट स्ट्रिंग बिल्ड 2 बार स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ कर लो, राइट। तो उससे भी ये काम हो जाएगा, राइट। आप खुद से ट्राई करो, जरूर हो जाएगा। सिमिलरली देयर इज द C++ कोड, हमने यहाँ पे स्टैक नहीं यूज़ किया, हमने जैसा कुछ जावा में स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ किया। अगर आप वो समझ गए डेफिनेटली आप ये भी समझ जाओगे, करेक्ट। बट द मेन थिंग हियर वाज कि हम यहाँ पे स्टैक यूज़ कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको ये कोड का एक्सप्लेनेशन दिया। बाकी जो है इसी पे डिपेंडेंट है, आप खुद से समझ लोगे, राइट। सो ठीक है, अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है, प्रॉब्लम इंट्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एवरीथिंग, सो सब्सक्राइब कर देना यार, शेयर आवर कम्युनिटी, सपोर्ट आवर कम्युनिटी। द लिंक वुड बी इन द डिस्क्रिप्शन। एंड
Let us meet again in the tomorrow's video. Till then, keep learning, keep going. Bye bye, and take care.